Hello everyone, welcome to Madhavan Sessions. First, I want to say sorry because I am very much irregular in this field. Not only in share market, I am only irregular in social media like YouTube's, Instagram, Facebooks, and all. But I am regular in stock market, uh, who are linked with our premium groups and uh, students groups. All know them that I am really regular. But again, I want to say sorry. First, I want to say some good news. माधवन सेशंस का जो फैमिली है और एक्सपांड करने के लिए हम लोग अ, तीन बिग सिटीज में हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग एकेडमी लॉन्च करने जा रहा हूँ. फर्स्ट, जमशेदपुर. होपफुली दिस वीक कमिंग थर्सडे we will launch our offline training center with 100 seat capacity. It's not only offline training center, it will gives you a opportunity for residential training also. Second, we will launch in Siliguri. I think it will be the biggest institute in North Bengal. Not only North Bengal, hopefully all over in शेयर मार्केट जोन. शेयर मार्केट के जितने सारे इंस्टीट्यूट है सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट बनने जा रहा है. तो very soon we will publish all pictures and everything. And finally, one more good news for Mumbai. In Mumbai also, we will launch in April. काम स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, स्लोली स्लोली हो रहा है. अ, हमारा टीम छोटा है, आप लोग सब जानते हैं, तो एक साथ में हर एक जगह में पॉसिबल नहीं है. स्लोली स्लोली हम लोग कर रहे हैं. दैट्स वाई सम बिजी शेड्यूल था, सम आउट ऑफ इंडिया कुछ प्रोग्राम था. तो इस सब सिलसिले में थोड़ा सा इधर उधर कुछ हुआ है. बट ऑफ करने से पहले जो सारे लेवल दे के रखे थे, आई होप आप लोग सब वॉच किए हैं. कुछ स्टॉक्स तो डबल के ऊपर भी रिटर्न दे दिया है एक महीने के अंदर, मैं देखा हूँ. देखिए वो सब डिस्कस करके टाइम वेस्ट करके कुछ फायदा नहीं है. सामने नया कुछ डिस्कस करने वाला है. नया साल नया कुछ डिस्कस करेंगे, नया कुछ सीखेंगे, नया कुछ करेंगे. ये हमारा कमिटमेंट या प्रॉमिस मान सकता है. फर्स्ट, वो डिस्कस इन निफ्टी. निफ्टी में हम लोग जब डिस्कस किए थे टेलीग्राम ग्रुप में, जब अपलोड किए थे हमारा लेवल, तब प्रॉपरली हम लोग बोल दिए थे सपोर्ट जोन. डे कैंडल में हम लोग दिखाए थे इधर में एक ट्रेंड ब्रेकडाउन, उसके बाद एक सपोर्ट जोन ड्रॉ करके दिए थे. तो एज पर सपोर्ट जोन निफ्टी उसी जोन पे क्या किया है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, हमारा टाइप कैंडल बनाया, एंड नाउ लास्ट सेशन ब्रेक्स द डे हाई. नॉट ओनली सॉरी, इट्स नॉट डे हाई, इट्स प्रीवियस हाई. मतलब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो चुका है. नाउ कम्स टू द कंक्लूजन. इनिशियली और रेजिस्टेंस जोन शुड बी 21,930. इसके ऊपर डायरेक्टली 22,000 स्मॉल टारगेट आप रख लीजिए. राउंड फिगर जोन, इसी जोन से फॉल हो सकता है. सपोज मान लीजिए 22,000 मार्केट ओपनिंग हो गया पहले दिन, मतलब फ्राइडे, ऑलरेडी 250 पॉइंट मार्केट ऊपर था, फिर 22,000 में ऊपर ओपनिंग हो जाएगा. मतलब क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा नीचे आकर प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाएगा. ऐसे तो नहीं हो सकता डेली 250 पॉइंट करके निफ्टी ऊपर ही जाते रहेंगे तो जल्दी 1 लाख में पहुंच जाएंगे, ऐसे नहीं पॉसिबल है. तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आकर करेक्शन करेंगे, प्राइस एक्शन बनाएंगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, 900 800 जोन में टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद ब्रेकआउट देकर डायरेक्टली 22,000 एंड 22,002 के ऊपर जाएगा. नाउ आई विल डिस्कस इन 1 आवर कैंडल. 1 आवर कैंडल में एक बार देखिए प्लीज. 1 आवर कैंडल में निफ्टी में डिस्कस करने के लिए आपको सिंपल एक लॉजिक मैं आपको दिखाऊंगा. पहले दिन क्या था, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था, अलॉन्ग विद एक चैनल ब्रेकआउट था. सो बेसिकली हम लोग अवेयर थे 21,700 के ऊपर मार्केट बुलिश ही रहेगा. बट गैप अप ओपनिंग था, फिर भी फर्स्ट में कुछ नीचे आया, देन ऊपर चला गया. हम लोग बिजी थे, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर पाए उस दिन, ओनली पॉलीकेप के ऊपर फोकस करके एक दो ट्रेड करके हम लोग छोड़ दिए थे. बट जो सारी टेक्निकल नॉलेज जिनको आता है, अलॉन्ग विद रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एंड फास्ट कैंडल्स 15 मिनट्स का जो स्ट्रेटेजी है, उसके अकॉर्डिंगली जो ब्रेकआउट जोन है, अकॉर्डिंगली जो ट्रेड किया है, उनको 100 पॉइंट इंडेक्स में मूवमेंट मिला. ऑप्शंस में इजीली 50 to 70 पॉइंट तक प्रॉफिट मिल चुका है.
तो चलिए कल क्या होने वाला है, सिंपल लास्ट क्लोजिंग कैंडल इज योर डोजी कैंडल। टॉप में डोजी मतलब थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होकर नीचे आ सकते, कोई इशू नहीं है। डोजी का बॉटम तक टेस्ट करेंगे, बॉटम को ब्रेक डाउन करेंगे तो डायरेक्टली 800 एंड 700 तो जा सकता है, ठीक है। अलॉन्ग विथ प्राइस एक्शन बना के ब्रेकआउट करेगा तो फिर ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जा सकते हैं, अप टू 100 पॉइंट फिर ऊपर जा सकते हैं इजीली। कीप वाचिंग, फाइनल टारगेट शुड बी 20 to 200। ओके, नाउ इन 15 मिनट। 15 मिनट में क्या है, 15 मिनट में सिंपल एक वन टाइप ऑफ पोलैंड फ्लैग आप बोल सकते हैं बना रहा है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना के ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर जाएगा, ब्रेक डाउन करेगा तो 850 के नीचे नीचे आ सकता है। टारगेट 790, 800 एंड 700 ऑल्सो। अदरवाइज ये जो गैप ओपनिंग था एज पर जो ट्रेंड लाइन का गैप था, वो गैप को फिल करने के लिए आ भी सकता है। गैप को एक्सटेंड कर दीजिए, ट्रेंड को 650 तक या 600 तक भी आ सकता है। सो प्लीज कीप वॉचिंग विथ ऑल पोटेंशियलिटीज। नेक्स्ट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी 15 मिनट कैंडल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सिंपल एनालिसिस एज पर 15 मिनट कैंडल्स हम लोग देख पा रहे, एक ट्रेंड में ड्रॉ कर रही थी कुछ दिन पहले, ठीक है। एक मिनट, कैंडल थोड़ा सा छोटा करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा प्राइस बना के ब्रेकआउट करेंगे। सो 47,900 के ऊपर ब्रेकआउट जोन आ सकता है। टारगेट शुड बी 48,300। कितना पॉइंट टारगेट है, 400 पॉइंट। क्यों, प्रीवियस रेजिस्टेंस के लिए मार्केट जा सकता है। अलॉन्ग विद अब देखेंगे तो एक छोटा सा मूवमेंट की तरफ मूवमेंट कर रहा है। फाइनल टारगेट 700 800 तक भी जा सकता है। छोटा सा मूवमेंट जो है कंप्लीट कर सकते हैं। बाय द वे इट्स नॉट ए प्रॉपर सोचर्स, बिकॉज नीचे आया ऊपर चला गया ऑलरेडी, देन फिर नीचे आया, सो इट्स लुकिंग फॉर वन टाइप ऑफ ट्रेंड। सोसा मत मानिए। 1 आवर कैंडल्स में आप लोग देखेंगे तो और बढ़िया लग रहा है। 1 आवर कैंडल्स में आपको नॉट ओनली ट्रेंड बट ऑल्सो एक चैनल से भी लग रहा है। तो ये ब्रेकआउट देगा तो ऊपर जाएगा। टारगेट शुड बी 600 to 800 पॉइंट, दैट इज ऑलमोस्ट 748, 600 to 700। कितना बड़ा टारगेट हो सकता है इनिशियल। और अनदर साइड्स में क्या हो सकता है, ये जो लोअर साइड्स का ट्रेंड है एज पर बिलो 600, 500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 500 को ब्रेक करेंगे तो 40,000 47,100 आपके लिए सपोर्ट बन जाएगा। सो कीप वाचिंग। नेक्स्ट कुछ स्टॉक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉलीकैब के ऊपर बहुत सारी क्वारीज है, मिनिमम 100 मैसेज आया है। व्हाट अबाउट पॉलीकैब, व्हाट अबाउट पॉलीकैब। सो पॉलीकैब के ऊपर हम लोग जब डिस्कस करेंगे, सिंपली एनालिसिस रखिए 1 आवर कैंडल्स में इट्स ए इन बिटवीन जोन आ रहा है सर। इन बिटवीन जोन का ब्रेकआउट जब करेंगे तो ये जोन को ब्रेकआउट करके स्टॉक्स ऊपर जा सकता है, ठीक है। एंड अदर साइड्स इसका 1 डे कैंडल्स एंड अदर्स कैंडल्स में आप डिस्कस करेंगे तो 3880 के नीचे स्टॉक्स नीचे आएगा। चलिए इसको हम लोग 1 डे कैंडल्स में देखेंगे फॉर प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिस्कशन। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में आपको डिमांड सप्लाई पता चलता है। इधर में आप देखेंगे तो थोड़ा पहले आ जाइए, एक बार पहले आएंगे तो आपको डिमांड एंड सप्लाई जो जोन है 3350 एंड 3900, ये जो जोन है ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। तो स्टॉक्स जो 1 आवर कैंडल्स में हम लोग इन बिटवीन कैंडल दिखा रहा था, उसका बॉटम को ब्रेक डाउन करेंगे तो कहाँ तक आ सकता है, 3600 से 3350, इतना लंबा जोन में आएंगे। एंड इधर में सेम प्राइस एक्शन बनाएंगे, बनाने के बाद फिर ऊपर जा सकता है। यू कैन वॉच फॉर कैपिटल डबल, 100% रिटर्न पॉसिबल है विद इन नेक्स्ट 1 ईयर। 3-4 महीने भी हो सकता है, बिकॉज जो फॉल है इट्स न्यूज बेस्ड फॉल है। ऑलरेडी क्लैरिफिकेशन भी दे चुका है। सो ये ट्रेंड ब्रेकआउट था, ट्रेंड ब्रेकडाउन था, फॉल हो चुका है, अलॉन्ग विथ रिवर्सल भी बन रहा है। इन केस रिवर्सल फेल हो गया तो ए जोन में ये स्टॉक्स थोड़ा सा सस्टेन करके बटन बना के ऊपर जाएगा। जैसे हम लोग कोफोर्स में लास्ट ईयर बोले थे, ऑलमोस्ट अबाउट टू लास्ट ईयर, यस लास्ट ईयर ही हम लोग बोले थे कोफोर्स में, क्या बोला था, टारगेट 10,000 तक हो सकता है। कहाँ पे बोला था, 3400 जोन में बोला था। एक बार चार्ट के ऊपर वॉच कीजिए, कोफोर्स को मैं 1 वीक चार्ट में दे देता हूँ, आप देखिए प्लीज। यस
1 आवर सॉरी 1 वीक, वीकली चार्ट में जो हम लोग 3350 या सॉरी 3350 या 3400 जो जोन है, उसी जोन में हम लोग इसको रिकमेंड किए थे फॉर इन्वेस्टमेंट। टारगेट कितना बोला था? सिंपल फास्ट टारगेट था हमारा यही इन्वेस्टमेंट। इट वॉज एन वेल्थ मैनेजमेंट टारगेट। वेल्थ मैनेजमेंट टारगेट, वेल्थ मैनेजमेंट में क्या होता है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है, देन स्टॉक्स ऊपर जाएगा। अभी क्या बना रहे देख पा रहा है, वीकली कैंडल्स में इट्स ए सॉसास मूवमेंट राउंडिंग बटन फॉर्मेशन एलोंग विथ, अब देख सकते हैं टॉप एंड हैंडल का ब्रेकआउट एंड लॉन्ग टाइम का जो रेजिस्टेंस था 6500 एंड 6700, ये जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को अभी ब्रेकआउट देने वाला है। सो यू कैन कीप वॉच फॉर 10,000 ऑल्सो इन कमिंग 3 to 4 months, it can test 10,000 maximum 1 hour, not more, sorry, maximum 1 year, not more than 1 year, but it's looking good and promising also। थोड़ा सा वोलेटाइल स्टॉक्स है, एक दिन में 100 पॉइंट अप्स एंड डाउन हो सकता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम जो देख रहे हैं वीकली में, ये भी आपका एक इन बिटवीन ब्रेकआउट है। इन बिटवीन ब्रेकआउट में क्या हो सकता है आपको पता है, ये जोन तो पहला टारगेट रहेगा ही रहेगा, मतलब ये जो जोन का डेप्थ है लगभग 200-250 पॉइंट 300 पॉइंट। जो स्विंग ट्रेडर्स है वो 300 पॉइंट टारगेट लेकर चल सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स 4000 टारगेट लेकर चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक्स पेटीएम। पेटीएम में हम लोग जितने बार रिकमेंड किए हैं लास्ट 3-4 मंथ्स, उतनी बार ही प्रॉफिट गेन किया है। आज भी हम लोग पेटीएम के ऊपर थोड़ा सा प्रॉमिसिंग है एंड पेटीएम के ऊपर हम लोग सोच रहे हैं ऊपर जाने वाला है, बिकॉज ऑफ इट्स वन टाइप ऑफ इन बिटवीन ब्रेकआउट। 700 जोन के ऊपर ये स्टॉक्स बुलिश हो सकता है, टारगेट 760 ऑल्सो हो सकता है, देन 800 890 और मोर हो सकता है। लास्ट टाइम हम लोग पेटीएम को कहाँ पे दिए थे, आई होप सबका याद है, इसी जोन पे दिए थे 630 640 में, टारगेट था 700 के आसपास, हो गया था, फिर से और एक बार रिकमेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक्स नज़ारा टेक्नोलॉजीज। नज़ारा टेक्नोलॉजीज में आप देखेंगे तो प्रॉमिसिंग, मतलब फ्यूचर बहुत अच्छा है, लाइक हैप्पीएस्ट माइंड्स, लाइक नज़ारा, ये सब स्टॉक्स। देखिए आपके पास फंड कम है तो आप बिल्कुल कोफर्स नहीं खरीद सकते, टाटा इलेक्सी नहीं खरीद सकते हैं, जो बड़ा स्टॉक्स हो गया टीसीएस नहीं खरीद सकते, बट आप नज़ारा ले सकते हैं, आप हैप्पीएस्ट माइंड ले सकते हैं। सो कीप वॉचिंग ऑन नज़ारा, कीप वॉचिंग ऑन नज़ारा। 930 जोन में नज़ारा अच्छा ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड के लिए वेट कीजिए 10-15-20 पॉइंट, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, टारगेट 100-200 पॉइंट रख के आप ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट ओरेकल फाइनेंशियल। एज पर माई नॉलेज, मैं जब स्टडी कर रहे थे आज सुबह में स्टॉक्स को, मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि ये भी वन टाइप ऑफ सॉसास ब्रेकआउट देने वाला है, सॉरी दे चुका है, तो स्टॉक्स काफ़ी प्रॉमिसिंग है। एंड ये सोसास का जो डेप्थ है, आप डेप्थ देखिए लगभग 4600 to 4000, दैट इज 600 पॉइंट्स डेप्थ है। ये जो डेप्थ है, दिस इज योर 600 पॉइंट डेप्थ है। तो 600 पॉइंट डेप्थ मतलब थोड़ा सा नीचे बाई करने की कोशिश कीजिए, 50-100 पॉइंट जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसी से आपका टारगेट रहेगा 4800, 5000 एंड 5200। जैसे हम लोग ब्रिटानिया में बोले थे 500-600 पॉइंट का टारगेट एक महीने के अंदर दे चुका है। जैसे हम लोग कोचिन सी पैड्स में बोले थे, देन मेजगांव डॉक में बोले थे, हर एक स्टॉक्स अच्छा रिटर्न दिया है। आई होप ओरेकल फाइनेंशियल भी अच्छा रिटर्न देंगे। आई होप ओरेकल फाइनेंशियल के साथ सीधा रिलेटेड हो सकता है आपके लिए डिक्सन। डिक्सन हम लोग जब रिकमेंड किए थे, बहुत लोग क्रिटिसाइज किए थे, सोचे बोले थे ये स्टॉक्स और नीचे जाने वाला है, बट हम लोग जहाँ पे पिक किया था वहीं से स्टॉक्स रॉकिंग। आपको मैं दिखाता हूँ डिक्सन, एक बार नहीं है, इसके वो 3 बार हम लोग पिक किए, 3 बार ही अच्छा रिटर्न दिया है। वो लेवल एक बाई एक दिखाता हूँ आपको, 4000 लेवल में दिए थे, 3600 लेवल में दिए थे शायद, आई डोंट नो प्रॉपरली, बट एज पर माई नॉलेज ऐसे लग रहा है। यस देखिए, फास्ट टारगेट फास्ट रेट दिए थे 3100 लेवल में, उसके बाद टारगेट कितना रखा था, ए जोन रेजिस्टेंस जोन 5000 प्लस, 5200, 5400, उसके बाद अगेन ये पोल एंड फ्लैग ब्रेकआउट जो जोन है इसके ऊपर और एक बार दिए थे टारगेट, इस बार ओपन है। मैं बार बार बोलता हूँ डिक्सन के ऊपर, क्या बात है, क्या सजाए हैं, इट्स ए इट्स ऑलवेज हार्वेस्ट गोल्ड एंड सिल्वर, मैं ऐसे बोलता हूँ, बिकॉज डिक्सन माई फेवरेट स्टॉक्स है। तो इन केस ये 10,000 भी चला जाएगा मतलब विद इन 6 मंथ और 1 ईयर, आई विल नॉट शॉक, मुझे तो खुशी मिलेगा क्योंकि ये मेरा फेवरेट स्टॉक्स है। सो आप भी ऐसे स्टॉक्स को रडार में रख सकते हैं, हमेशा पोर्टफोलियो में ऐड करते रहते रहेंगे तो बेटर रहेगा आपका फ्यूचर। सो थैंक यू ऑल, फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ, गुड बाय, टेक केयर ऑल।